हेलो बच्चों, समर्थ हिस्ट्री में आप लोग का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग आज 2023 के मॉडल पेपर का जो अगला क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो बच्चों, 2 सवाल तक किए थे, खंड ब के 2 सवाल हल किए थे पिछले वीडियो में। इसमें तीसरे नंबर से देखेंगे, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये 3 सवाल अभी बचे हैं इसमें। तो चलो देखते हैं जो 6 नंबर के आते हैं इसमें। तो अब यहाँ पे ये तीसरा नंबर सवाल है बच्चों, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो बच्चों, इसमें ये देखो 2 समीकरण दिए हुआ है, इसमें 2 समीकरण दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इन दोनों को पहले हम ग्राफ बनाने के लिए इसका सारणी विधि करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन जिसमें 2 समीकरण दिया है बच्चों। पहला समीकरण दिया हुआ है ये x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ से बच्चों पहले समीकरण में क्या करेंगे कि x इक्वल टू कर लेंगे बच्चों, इसमें पक्षांतर y प्लस में हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। तो हम एक सारणी बनाएंगे, इसमें एक सारणी बनाएंगे जिसमें x y के मान रखेंगे बच्चों, कम से कम 2 मान, और अधिक से अधिक और ले सकते हो, लेकिन कम से कम 2 मान लेना है। तो एक बच्चों यहाँ पे y का मान हम 0 ले लेते हैं, तो 0 रखने पे माइनस 1 आ जाएगा। और एक मान हम लेते हैं बच्चों 3, तो 3 रखेंगे अगर यहाँ पे, तो 3 रखने पे ये 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ बच्चों दूसरा समीकरण लेते हैं, तथा दूसरा समीकरण दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3x प्लस 2y और माइनस 12 इक्वल टू 0। तो बच्चों इसमें 3x यहीं रखते हैं, ये पक्षांतर करते हैं माइनस 2y और प्लस 12 हो जाएगा। और यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 2y प्लस 12 और ये अपान में 3 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों इसके लिए सारणी बनाते हैं। इस सारणी में बच्चों x y के 2 मान ले लेते हैं, और यहाँ पे जो y का 0 रखे थे यहाँ भी 0 रख लेते हैं बच्चों। तो 0 यहाँ रखेंगे, ये 0 हो जाएगा और ये 12/3 बचेगा, तो 3 चौके 12 कट जाएगा। तो बच्चों यहाँ 0 रखने पे 4 आएगा। और यहाँ पे अगर हम 3 इसके अनुसार ले लेते हैं, तो बच्चों यहाँ पे 3 दूनी 6, यानी ये हो जाएगा -2 का 3 गुणा और प्लस यहाँ 12/3। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये 3 दूनी 6, -6 प्लस 12/3। तो बच्चों यहाँ पे घटाएंगे, ये 6 आ जाएगा, ठीक है ना, और बटे 3 और 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 2, यानी यही मान इसमें भी था पहले वाले में। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये हमने वही दोनों मान ले लिया y का, और इस प्रकार से हमारा ये x का मान आ गया। तो बच्चों इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि इसमें जो x y के मान है वो पूर्णांक में आने चाहिए। तो बच्चों इसमें ग्राफ बनाने के लिए हम लोग चतुर्थांश के अनुसार चलेंगे। चतुर्थांश मतलब यहाँ पे x अक्ष और y अक्ष ये मूल बिंदु होता है बच्चों। यहाँ पर हम इन दूरियों को दिखाते हैं, 1 + 1 ये +2 +3 अब +4, क्योंकि पॉजिटिव दिशा होता है बच्चों, और ये निगेटिव डायरेक्शन होता है, -1 -2 -3 -4, तो ऋणात्मक दिशा। अब बच्चों ऊपर चलते हैं तो ये धनात्मक होता है। तो यहाँ पे +1 +2 +3 +4 +5, ठीक है ना बच्चों। और यहाँ पे ये देखते हैं नीचे की ओर, तो 1 2 3 4, तो ये -1 -2 -3 और -4, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे ये पहले वाले रेखा को दिखाते हैं बच्चों ग्राफ पे। तो -1, x पे -1 चलना है, y पे 0 चलना है, ठीक है। तो x पे -1, x का -1 इधर है बच्चों, और x का +1 इधर है, और y पे चलते हैं प्लस वाला तो ऊपर, और माइनस चल देंगे तो नीचे। तो इसमें x का -1 है, तो -1 x का ये है, और 0 y पे है, क्योंकि यहाँ -1 और 0 है, तो -1 और y का 0, तो y का 0 बच्चों यही है, इसके सामने इसी बिंदु पे रहेगा, ये हमारा बिंदु हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे 2,3 है, तो 2x पे प्लस पॉजिटिव है, तो 2 और 3 ऊपर चलेंगे y पे, तो y पे हमारा 3 यहाँ हो जाएगा बच्चों। तो ये हम 2 के सामने बिंदु ले लेते हैं, 3 वाले बिंदु,
के ठीक सामने बच्चों ये यहाँ पे बिंदु हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे इस रेखा को बनाने के लिए इन दोनों बिंदुओं को मिलाना होगा बच्चों। इन दोनों को हम यहाँ मिला देते हैं, ये हमारा रेखा हो गया बच्चों। और इसके बाद यहाँ पे दूसरा वाला देखते हैं, तो 4,0, तो 4 यहाँ पे इधर चलेंगे, ये यहाँ पे, और 0 तो यहीं पे रहेगा बच्चों, 4,0, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पे 2,3, तो 2,3 तो यही था बच्चों, 2,3, 2 और 3, तो इसको हम मिला देते हैं इधर से, ठीक है ना। ये इस रेखा को हम इस प्रकार से मिला देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये हमारा दोनों का ग्राफ बन गया है। और यहाँ बच्चों अब सवाल में ये कह रहा है कि इसमें ग्राफ तो खींचने के लिए कह रहा था, ग्राफ हो गया है। यक्ष अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है बच्चों। तो यहाँ पर जो त्रिभुज बन रहा है यक्ष अक्ष और इन दोनों रेखाओं से, उसका निर्देशांक निकालना है और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, इसको छायांकित कर देते हैं पहले। ये दोनों रेखाएं और यक्ष अक्ष ये है, यहाँ से हम इसको छायांकित कर देते हैं इस पटल को। जो त्रिभुजाकार पटल कह रहा है उसको छायांकित करने के लिए कह रहा है, ये इस प्रकार से हम इसको छायांकित कर देते हैं, ठीक है ना बच्चों। और यहाँ पे बिंदु ए और ये बी और ये सी, ठीक है। तो ये निर्देशांक क्या था बच्चों इस शीर्ष का, इसका था 2,3, 2,3। और इस वाले का क्या दिख रहा है बच्चों, ये वाला जो बी वाला है, इसका निर्देशांक देख रहे हैं, ये -1 पे है ना। तो -1 एक्स अक्ष पे और y 0 था, ठीक है ना। तो -1,0, ठीक है ना, ये -1,0। और यहाँ पे सी वाले का निर्देशांक कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा 4,0, ठीक, क्योंकि 4 था x पे और y पे 0 था, तो यह 4,0। तो यहाँ पे अतः करके दिखाएंगे बच्चों, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए का निर्देशांक 2,3, बी का -1,0 है बच्चों, तथा सी वाला निर्देशांक ये 4,0 आया है। तो ये हमारा आंसर होगा बच्चों, ठीक है ना। अगला सवाल है बच्चों, इसमें अथवा करके एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पे एक रेलगाड़ी का एक समान चाल है, तो मान लेते हैं यही चाल पूछा है, तो मान लेते हैं तीसरे का अथवा नंबर सवाल है बच्चों। ये मान लेते हैं, इसमें माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना बच्चों। तब तथा दूरी कितना दिया है बच्चों, दूरी इसमें दिया हुआ है 360 किलोमीटर। तो बच्चों यहाँ पे अगर ये इस चाल से चले तो समय कितना होगा, तब इसके द्वारा जो समय लगेगा बच्चों, ये समय निकाल लेते हैं। तो ये दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल से हम रखेंगे, तो यहाँ दूरी 360 है और बटे चाल x है, तो इतने घंटा समय लगेगा बच्चों। जब इस चाल से इतनी दूरी चली जाएगी तो 360 बटे x घंटा होगा। तथा यदि चाल, बच्चों अब यहाँ पे जो चाल है ये कह रहा है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। तो बच्चों इसमें अब नया चाल मानेंगे। चाल, यदि चाल x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा
हो तब समय निकालेंगे बच्चों। दूरी वही है 360, अब बटे यहाँ पे 4 रख देते हैं x + 5। तो इस प्रकार से ये इतना घंटा होगा। लेकिन ये जो समय है बच्चों, कह रहा है कि इतना जो समय आएगा ये 1 घंटे कम है, 1 घंटे कम ले रही है। तो पहले वाला 1 घंटे ज़्यादा है, तो मतलब इसमें ये घटाएंगे तो 1 घंटे के इक्वल होगा। तो प्रश्नानुसार रखते हैं, प्रश्नानुसार बच्चों यहाँ पे 360 बटे x, ये 1 घंटे ज़्यादा है, तो मतलब 1 घंटे कम वाला घटाएंगे। अगर 1 घंटे कम समय है ये वाला, क्योंकि चाल ज़्यादा इसमें है, और यहाँ पे बराबर 1 घंटे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ लघुत्तम ले लेते हैं, तो x और x + 5 ये लघुत्तम ले लेते हैं इसमें, और यहाँ x से x कटेगा तो x + 5 का ऊपर गुणा हो जाएगा। तो 360 कोष्टक में x + 5 कर लेते हैं, तो बच्चों यहाँ पे माइनस है, माइनस, और यहाँ पे 100 + 5 से ये कटेगा तो x का गुणा 360 में, तो x का गुणा 360 में करेंगे, 360x = 1। बच्चों यहाँ पे 360 हम कॉमन ले सकते हैं, 360 कॉमन ले लेते हैं, तो x + 5 और -x बचेगा। अब बटे में यहाँ पर इसका गुणा कर लेते हैं, x² + 5x = 1। तो बच्चों यहाँ पे x वाला कट जाएगा। बच्चों यहाँ पे इसका गुणा कर लेते हैं, 5 का गुणा 360 में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1800, और बटे में ये जो चीज़ है इसको तिर्यक गुणा कर देते हैं बच्चों, तो x² + 5x, ठीक है ना। इसको 95 कर लेते हैं, x² + 5x, और ये -1800 कर लेते हैं, 95 कर लेते हैं, इसको बराबर 0। तो बच्चों यहाँ पे इसका गुणनखंड करते हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस यहाँ 1800 का ऐसा गुणा करो बच्चों, घटाने पे 5 आ जाए, तो 45 का 40 में गुणा करेंगे बच्चों, तो 45 चौका हो जाएगा 180, यानी 1800 आएगा। 45 का 40 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पे ये जब घटाएंगे तो ये 5 आएगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 45 - 40, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे ये 45x - 40x -1800 = 0। तो बच्चों यहाँ पे कॉमन लेते हैं x दोनों में, तो x + 45 और -40 कॉमन, तो x प्लस ये 45 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 40 का गुणा करेंगे 45 बार में, ठीक है ना। तो x + 45 और यहाँ पे x - 40 बचा = 0। तो इसके बाद इसका कंडीशन दिखाते हैं बच्चों। अतः यदि यहाँ पे x + 45 0 हो जाएगा यहाँ बराबर करके, तो x = -45, तो बच्चों माइनस में चाल नहीं होता है, अग्राह्य कर देंगे इसे। और यहाँ पे यदि दूसरा कंडीशन लेते हैं, x - 40 तो बराबर 0, तो x = 40। तो यहाँ लिखेंगे अतः चाल x माने थे बच्चों, तो x का मान आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। तो बच्चों इसमें चौथा नंबर सवाल है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। तो 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है बच्चों। 6 नंबर में ये भी क्वेश्चन आया है। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, ऊंचाई दूरी का। तो इसको हल करते हैं, चित्र बनाते हैं इसका। पहले चौथे नंबर सवाल में एक आधार बना लेते हैं। पहले आधार बच्चों यहाँ पे एक हम मीनार बना लेते हैं ये, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर ये सवाल में कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग है, तो राजमार्ग यहाँ पे है बच्चों, ये राजमार्ग, ये सीधा राजमार्ग है बच्चों क्षैतिज में, और ये एक मीनार के पाद तक जाता है, तो ये मीनार हो गया, और इसका मीनार का पाद हो गया बच्चों, यानी आधार उसका। अब मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, तो मीनार के शिखर पे एक आदमी है बच्चों, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है ना।
मीनार के शिखर पर एक आदमी है और इसमें ये कह रहा है बच्चों कि ये एक कार को देख रहा है और 30 अंश का अवनमन कोण है इसका। और कार जो अवनमन कोण होता है बच्चों ऊपर से नीचे की ओर होता है, ऊपर से नीचे की ओर जब देखा जाता है, ये यहाँ बच्चों इसका क्षैतिज हम ऊपर बना लेते हैं अवनमन कोण का। तो यहाँ पे ये जो है 30 अंश का है बच्चों, ये 30 अंश का अवनमन कोण बन रहा है, इसका यहाँ पे क्षैतिज हो गया। और इसके बाद बच्चों इसमें कह रहा है आगे सवाल में आगे कि जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, मीनार के पाद की ओर। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे मीनार के पाद की ओर ये कार आगे बढ़ रहा है और इसके बाद कह रहा है कि 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। 6 सेकंड बाद, तो मान लेते हैं कि 6 सेकंड बाद यहाँ पर ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ से इसका ये जो कोण है बच्चों अवनमन कोण, ये 60 अंश का हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये यहाँ से पूरा यहाँ तक, ठीक है ना बच्चों, ये 60 अंश का हो जाएगा। और यहाँ पे ये 6 सेकंड का समय लगता है इसमें, 6 सेकंड का, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 6 सेकंड का समय लग रहा है, ठीक है ना बच्चों। और ये कार, तो बच्चों यहाँ पे ये कह रहा है कि मीनार तक जो बचा दूरी है अब, तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, तो इसका समय कितना होगा बच्चों कि जो यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक दूरी अगर जाएगा पाद बिंदु तक तो कितना समय लगेगा इसमें। तो इसकी दूरी को हम मान लेते हैं बच्चों x, और यहाँ पे ये जो दूरी है हम इसको y मान लेते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों इसमें हम नामकरण कर देते हैं इसका a, b, और इसको हम c कर देते हैं और ये d कर देते हैं, ठीक है ना, और ये से f कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये क्षैतिज रेखाएं हैं दोनों जो समांतर हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये तिर्यक रेखाएं है, दोनों तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पे ये वाला तिर्यक रेखा अगर ऐसे है तो बच्चों यहाँ पे दो समांतर रेखाओं के बीच का जो तिर्यक रेखा होता है ये एकांतर कोण बनाता है, ठीक है ना, जो बराबर होता है। तो ये वाला अगर बन रहा है इसके साथ तो ये भी 30 अंश का होगा एकांतर कोण से, और ये वाला अगर रेखा तिर्यक है ये 60 अंश का है तो ये भी 60 अंश का एकांतर कोण से होगा, ठीक है ना बच्चों। तो अब यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज में है, तो यहाँ पे पहले मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई भी नहीं दिया है बच्चों, h मान लेते हैं इस मीनार की ऊंचाई। तो माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है तथा पाद बिंदु तक जो BC है ये दूरी x मीटर है, और यहाँ पे ये जो दूरी है यहाँ से CD तक, C से D तक ये y माने हैं, y मीटर, तथा x दूरी चलने में लगा समय t मान लेते हैं। अतः अब यहाँ बच्चों ये त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC से समकोण त्रिभुज ABC से चलते हैं। तो यहाँ बच्चों tan का सूत्र लगाते हैं, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो थीटा का मान बच्चों यहाँ पे कितना है 60 अंश का, क्योंकि यहाँ 60 अंश दिया है, और ये लंब कितना है h और बटे ये आधार x। तो ये हो जाएगा अंडर tan 60 का मान रखेंगे बच्चों करड़े में 3 h बटे x, और बच्चों यहाँ पे हम लोग x का मान निकालेंगे तो x ऊपर भेज देंगे यहाँ पे तिर्यक, और इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ पे h बटे अंडर रूट में 3। तो बच्चों यहाँ पे आ गया समीकरण नंबर 1। तथा अब त्रिभुज लेते हैं दूसरा, ये त्रिभुज बच्चों यहाँ पे ABD, पूरा ये त्रिभुज जो 30 अंश का यहाँ कोण है ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। यहाँ ऊंचाई यहाँ पे इसका जो लंब है h है, अब पूरा आधार कितना है यहाँ से x और यहाँ से y, तो पूरा x प्लस y, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये त्रिभुज ABD से, तो यहाँ पे इससे चलते हैं बच्चों, तो tan का सूत्र यहाँ भी लगाएंगे, tan थीटा लंब बटे आधार से। थीटा का मान कितना है यहाँ पे 30 अंश, और लंब कितना है यहाँ पे h ही है, और आधार पूरा लेंगे बच्चों x प्लस y।
और इसका मान 1/3 में 3 रखेंगे बराबर h/x प्लस वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे तिरिया गुणा कर देंगे, x प्लस वाई का 1 में गुणा तो वही रहेगा, और यहाँ पे गुणा करेंगे तो 1 में 3h। तो बच्चों यहाँ पे y बराबर x को पक्षांतर कर लेंगे तो -x का मान रखते हैं यहाँ पे, तो करड़े में 3h और -x का मान कितना है h/करड़े में 3। तो इसके बाद यहाँ बच्चों इसको हल कर लेंगे, तो ये लघुत्तम लेंगे अगर, तो इसका गुणा इसमें होगा तो 3 हो जाएगा, 3h और -h घटेगा 2h, ठीक है ना। यहाँ पर ये समीकरण नंबर 2 बना देते हैं। तो बच्चों इसमें टाइम कह रहा था, समय, तो अगर जो है 6 सेकंड का समय लगता है y दूरी चलने में, यानी y दूरी चलने में 6 सेकंड का समय, और तो x दूरी चलने में कितना समय लगेगा, तो समय निकालते हैं इसका। तब चूंकि y मीटर में लगा समय बराबर, y मीटर जो समय लग रहा है बच्चों यहाँ पे 6 लग रहा है 6 सेकंड का, इसलिए 1 मीटर में निकाल लेते हैं कितना समय लगेगा, तो 6/y। इसलिए बच्चों यहाँ पे x चलने में कितना समय लगेगा, x मीटर, ठीक है ना। तो 6/y और गुणते x, तो ये हो गया 6x/y। लेकिन बच्चों यहाँ पे x y का मान रख देते हैं समीकरण 1 और 2 से, तो x वाला मान यहाँ पे ये है 6 गुणते h/करड़े में 3 और बटे में y का मान यहाँ से बच्चों 2h/करड़े में 3, तो करड़े में 3 कट जाएगा, h से h कट जाएगा और 2 तिहाई 6 कट जाएगा, तो यहाँ बराबर ये हो गया 3 सेकंड बच्चों। तो हमारा आंसर हो गया 3। तो अगला सवाल है बच्चों रचना का अथवा वाला। इसमें है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो बच्चों इसके रचना के लिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। एक आधार 7 सेंटीमीटर खींचेंगे, हम यहाँ पे आधार ले लेते हैं, ये 7 सेंटीमीटर लंबा, 7 सेंटीमीटर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ हमारे स्केल के अनुसार 7 सेंटीमीटर यहाँ से हम ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पे मान के, ठीक है। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर नाप के बच्चों इस बिंदु से हम एक चाप लगा लेंगे, ठीक है। एक 5 का ले लेते हैं, तो इस वाले बिंदु से रखेंगे बच्चों, और यहाँ पे एक चाप ले लेते हैं, ठीक है। और बाकी जो बचा हुआ है इसको इरेज कर देते हैं, ठीक। अब जो कटान बिंदु है ना बच्चों, इसको हम मिला देते हैं, दोनों सिरों से मिला देते हैं। ये कटान बिंदु हमारा है, यहाँ से ये मिला देते हैं, ठीक है, इसको। और इसके बाद यहाँ पे इधर से मिला देते हैं, यहाँ पे ये बच्चों ये इधर मिला दिए, ठीक। अब बच्चों यहाँ पे ये हमारा जो त्रिभुज है बन चुका है। ये इधर ये वाला जो इधर ये वाला ये 7 सेंटीमीटर था, और इधर ये था बच्चों 6 सेंटीमीटर का, और इधर लगाया हमने 5 सेंटीमीटर का चाप। तो इस प्रकार से ये त्रिभुज बन गया तीनों भुजाओं के द्वारा। ये ए बी और ये सी कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद बच्चों यहाँ पे अगला जो त्रिभुज है उसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक न्यून कोण बनाएंगे, एक न्यून कोण। इस पे बी बिंदु पे बनाते हैं बच्चों न्यून कोण। यहाँ पे बी वाले बिंदु से एक चाप बच्चों यहाँ पे लगाते हैं इस प्रकार से, और एक इधर लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ से जहाँ ये कटा है ना बच्चों, ये कटान बिंदु, यहाँ से एक चाप यहाँ लगा देंगे, ठीक है। और इसके बाद इसको हम मिला देंगे, तो ये एक न्यून कोण बन जाएगा बच्चों। ये 60 अंश का ये, इसको हम बच्चों नीचे थोड़ा बढ़ा देंगे इसको। इसके बाद बच्चों यहाँ पे ये सवाल में कह रहा था
बच्चों इसमें कह रहा है ये 7/5 गुने, 7/5 गुने, ठीक है ना। तो इसमें जो अंश है 7 है और हर 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अनुसार हम 7 भागों में इस पे चाप लगा दें, छोटे छोटे खंड कर देंगे, ठीक है ना। इसी बी से 7 खंडों में बांटेंगे इसको। एक जहाँ कटेगा वहाँ से फिर रखेंगे बच्चों, यहाँ से रखेंगे और फिर आगे लगाएंगे इसको। ये लगाए, फिर यहाँ से लगाएंगे आगे, फिर तीसरा लगाएंगे यहाँ से, चौथा, फिर बच्चों यहाँ से लगाएंगे, फिर बच्चों यहाँ से लगाएंगे। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक और लगा देते हैं। तो बच्चों एक और लग गया। अब बच्चों यहाँ पे 7 खंडों में हमने विभक्त कर लिया। इसको हम नाम देते हैं बच्चों M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये बटे में जो अनुपात दिया था ये इसका हर 5 है। तो 5वें वाले को हम मिला देंगे बिंदु C से, 5वें वाले को बिंदु C से हम मिलाएंगे। तो ये 5वें वाले को मिलाएंगे बच्चों, क्योंकि इसका जो हर है अनुपात का ये 5 है, ठीक है ना। तो C वाले से हम M5 को मिला देते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे C वाले से। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों को हमें आगे बढ़ाना होगा। हम दोनों भुजाओं को आगे बढ़ा लेते हैं बिल्कुल इसी के सीध में, क्योंकि हमें एक समरूप त्रिभुज की रचना करना है। तो ये आगे हमने बढ़ा दिया इसको, और इस वाले को भी आगे बढ़ा देंगे बच्चों। इसी सीधे में मिलाना बच्चों, ठीक है। और जब इसको मिला दिए तो बच्चों अब यहां पर इसके बाद यहां पर इस कोण के अनुसार जो इसका कोण है ना बच्चों, यहां से एक चाप लगाएंगे, एक चाप इधर लगा देंगे और ये कोण नाप लेंगे बच्चों यहाँ से, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का एक कोण नाप लेंगे, इस ये पूरा कोण, और यहाँ M7 पे रखेंगे बच्चों, और यहाँ से एक चाप हम लगा देंगे इस प्रकार से, ठीक है। और जहाँ कटेगा ना बच्चों यहाँ से रखेंगे और यहाँ से एक चाप इधर लगा दिए। अब इसको बच्चों मिला देंगे। अब इसको मिला देते हैं, इन दोनों को हम M7 को बच्चों इस वाले कटान बिंदु से मिलाएंगे। तो यहाँ पे M7 को इस कटान बिंदु से मिलाते हैं। ये इसको जब मिलाएंगे बच्चों यहाँ तक ये पूरा मिलाएंगे, ठीक है ना, ये यहाँ तक पूरा इस रेखा तक। इसके बाद बच्चों यहाँ पे फिर उसी प्रकार से अब दूसरा यहाँ से एक कोण लेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ से हम रखेंगे C वाले बिंदु से, और ये कोण हम इस कोण का नाप लेंगे, एक यहाँ चाप लगा देंगे और एक यहाँ लगाएंगे बच्चों। ये देखो यहाँ से एक यहाँ चाप, एक यहाँ, और इसका जो कोण है यहाँ से यहाँ तक का ये नाप लेंगे। तो इसके बाद बच्चों यहाँ से ये वाला जो बिंदु है ना, यहाँ से हम रखेंगे
और एक चाप हम इस प्रकार से लगा देंगे बच्चों, और ये चाप फिर यहाँ जहाँ कट रहा है ना, यहाँ से हम रखेंगे और ये लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर इसको हम मिला देंगे बच्चों। तो यहाँ से बच्चों इसको कटान बिंदु को इससे मिलाएंगे बच्चों, यहाँ ये इस प्रकार से मिलाते हुए एक रेखा यहाँ तक बनाएंगे बच्चों, यहाँ तक, ठीक है ना। ये से रेखा तक मिला देंगे और इसे ए डैश नाम देते हैं और यहाँ पे ये सी डैश हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा रचना कंप्लीट होता है। तो बच्चों अगला सवाल है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। बच्चों ये कोऑर्डिनेट वाला है और इसको हम करते हैं सूत्र के द्वारा। इस सवाल के लिए बिंदु दिया हुआ है, यहाँ पे ये दो बिंदुएं दी हुई हैं, ए और बी मान लेते हैं। और यहाँ बच्चों ये -3, 10 और दूसरा दिया हुआ है 6, -8। तो बच्चों यहाँ पे तीसरा बिंदु इसको मान लेते हैं M1 और M2 में विभाजित कर रहा है, सी वाला मान लेते हैं। इसका निर्देशांक दिया हुआ बच्चों -1, 6। तो इसके लिए बच्चों हम एक सूत्र लगाएंगे अंतः विभाजन वाला, अंतः विभाजन सूत्र से। तो बच्चों ये होता है x, y और M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 और कामा M1 y2 और प्लस M2 y1 बटे में M1 प्लस M2, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर इसमें तब x बराबर हम लेंगे केवल इतना भुज, दोनों का तरफ का भुज लेंगे, M1 x2 प्लस M2 x1 और बटे में M1 प्लस M2। इसमें बच्चों मान रखेंगे, देखो यहाँ पे x1 ये y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे और यहाँ पे इसको xy मानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे x का मान क्या रहे बच्चों -1, अब बराबर यहाँ पे M1 का मान क्या है निकालना है हमें, और गुणते x2 का मान क्या है बच्चों यहाँ पे 6 है, अब प्लस M2 निकालना है और x1 का मान क्या है -3 है। अब बटे में ये M1 प्लस M2 कर देना है बच्चों। यहाँ पे इसका दोनों का गुणा तिर्यक गुणा कर देते हैं, -M1 और -M2 हो जाएगा बराबर, यहाँ बच्चों ये 6M1 और माइनस हो जाएगा बच्चों यहाँ पे गुणा 3M2। अब बच्चों यहाँ पे M1 एक तरफ करते हैं -M1 और -6M1 एक तरफ कर देते हैं, M2 वाला दूसरी तरफ करते हैं, तो -3M2 और प्लस हो जाएगा M2 वाला, इधर वाला इधर आ गया। और ये बच्चों -7M1 और बराबर ये हो जाएगा बच्चों, घटेगा तो -2M2 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे M1 बटे M2 कर लेते हैं इसको बटे में, और इसको इधर ले आते हैं -2 बटे -7, तो M1 बटे M2 बराबर ये 2/7। तो अनुपात आ गया बच्चों M1 अनुपात M2 बराबर 2:7। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। अगला सवाल बच्चों इसमें थोड़ा वाला, सिद्ध कीजिए 1 - sin थीटा बटे 1 + sin थीटा इक्वल टू करके है sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। तो ये सिद्ध करने वाला सवाल है बच्चों त्रिकोणमिति का। 1 - sin थीटा अब बटे में 1 + sin थीटा इक्वल टू में है बच्चों sec थीटा माइनस tan थीटा इसका होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग LHS ले लेते हैं, 1 - sin थीटा बटे में 1 + sin थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों नीचे 1 + sin है तो 1 - sin का गुणा कर देते हैं और ऊपर भी 1 - sin का ही करेंगे। तो दोनों पक्षों में यानी ऊपर अंश और हर में हम 1 - sin का गुणा कर देते हैं। तो ऊपर वाला वही सेम है बच्चों, तो 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे में नीचे हो जाएगा a + b a - b के सूत्र से 1 का स्क्वायर और माइनस साइन का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे देखो बच्चों यहाँ पे 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर ऐसे रखते हैं। अब बटे में इसको कर लेते हैं बच्चों 1 - sin स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ बच्चों देखो यहाँ पे 1 - sin ऐसे रखते हैं इसका होल स्क्वायर। अब बटे में क्या है बच्चों ये सूत्र होता है, ये इतना सूत्र बन गया हमारा cos स्क्वायर का, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पे ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर एक साथ कर लेते हैं sin थीटा बटे
कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे इसको लघुत्तम से अलग कर लेते हैं, 1/cos थीटा माइनस साइन और थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है ना। और इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर देते हैं। बच्चों 1/cos कितना होता है, सेक थीटा होता है। अब बच्चों यहाँ पे साइन बटे कॉस का क्या होता है, tan थीटा, और इसका होल स्क्वायर। तो बच्चों यही हमें सिद्ध करना था, ये हमारा RHS सिद्ध हो गया, ये आ गया, ठीक। तो बच्चों इस वीडियो में ये पूरा मॉडल पेपर कंप्लीट होता है, और अब अगले वीडियो में हम अनसॉल्व पेपर को हल करेंगे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।